दीपक की ज्योति, ज्योति में प्रकाश। दीपक की ज्योति, ज्योति में प्रकाश। मेरी इज्जत का, मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का कातिल, कातिल तो कोई और है। फिर ये खून तुम्हारे होठों पे कैसे लग गया ज्योति? मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो इसे, मिटा दो। कहीं ये दुनिया वाले न समझ बैठे कि तुम गुनहगार हो। देखो आशा, तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जा ही रहे हैं ना। अच्छा, ये छुट्टी की दरख्वास्त मैं दीपक को दे आता हूँ, वो बैंक में दे आएगा। तुम सामान भर लो। ओके जी। मदन भैया आप? भाभी, सुबह सुबह टेलीग्राम आ गया कि आशा की डैडी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हम लोग दोनों बैंगलोर जा रहे हैं। आप ये एप्लीकेशन दीपक को दे दीजिए, वो बैंक में दे आएगा। दीपक, मदन भैया और आशा बैंगलोर जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन दी है बैंक में देने के लिए। मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ। तुम तो कहीं भी अपनी मर्जी से चली जाती हो, तो फिर मदन के घर जाने के लिए मुझसे कहने की क्या जरूरत है? हाँ, दीपक बाबू, तुम मुझे देखकर चौंक गए ना? हर आदमी अपने जमीर से मिलकर इसी तरह चौंकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो तुमने अभी ज्योति को तंज किया, क्या इसका हक है तुम्हें? तो क्या करूं? उसकी पूजा करूं? क्या उसकी आरती उतारूं? हाँ, अगर आज ज्योति ना होती तो तुम भी जहर खाकर मर चुके होते। अरे मर गया होता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो देखना ना पड़ता। और तुम्हारी वजह से जो दिन ज्योति को देखने पड़े, उसके बारे में सोचा कभी? ज्योति ने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अगर तुम्हारी नजर में पापी ज्योति है, तो मेरी नजर में इस पाप के जिम्मेदार तुम हो। पापी तुम हो, तुम हो दीपक, पापी तुम हो। नहीं, नहीं।
ज्योति, तुमने हाथों से ज्यादा गालों पे आटा लगा रखा है। हाँ? ना 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 ना। ये लो चाय। दीपक, मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या? मेरे दोनों हाथ में कप है, जरा साफ कर दो ना। ये दाग तो साफ हो जाएगा, मगर वो दाग जो तुम लगा कर आई हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत साफ नहीं कर सकती। हाँ? नमस्कार ज्योति देवी, नमस्कार। नमस्कार। इतनी रात को ये सब करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अच्छा तो मुझे तुम्हारा किसी और के साथ रहना भी नहीं लगता, मगर तुम रहकर आई हो तुम, और उस पर हिम्मत ये कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात भी कर लेती हो। क्यों? हिम्मत इसलिए है दीपक, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया तो क्या उस दिन तुम्हारा पुजारी प्रकाश अपनी इस ज्योति देवी को किसी मंदिर ले गया था, हा? ताकि वहां जाकर 25 लाख रुपए अपनी देवी के चरणों में अर्पण कर सके? क्यों? वो पुजारी है या मैं देवी, ये तो नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि हालात मुझे जरूरत की डोर से बांधकर ऐसी मंजिल पर ले गई जहां पहुंचकर मैं अपना सुहाग बचा सकी। दीपक, यहाँ से गई भी तुम्हारी पत्नी थी और आई भी तुम्हारी पत्नी। धन्य हो ज्योति देवी, धन्य हो। आपने समुद्र में डुबकी तो लगाई, मगर गीली नहीं हुई, गीली नहीं हुई, गीली नहीं हुई। डुबकी तो लगाई मगर गीली नहीं हुई, गीली नहीं हुई। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है, मगर इतना कमजोर नहीं किया कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ करता हुआ देखकर भी खामोश रहो। दीपक, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर तुम्हें गुस्सा आए। जिस औरत की आंख का पानी मर जाता है ना, वो तुम्हारे ही अंदाज में बात करती है। अरे तुम्हें तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तुम प्रकाश के बिस्तर पर सोकर आई थी। दीपक, इससे पहले कि शक की चिंगारी ज्वालामुखी बनकर हमारे हंसते खेलते घर को जला डाले, तुम जरा ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या सुनाओगी तुम? हाँ, क्या सुनाओगी? अपनी झूठी मनगढ़ंत कहानियां। सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सच्चाई ये है कि मेरे पास उजड़ा हुआ मकान है और प्रकाश के पास आलीशान बंगले, कि मेरे पास टूटा हुआ पलंग है और प्रकाश के पास मखमली गद्दे, कि मेरे बदन से तुम्हें पसीने की बदबू आती है और प्रकाश के बदन से लिपट गया तुम्हें। बस, तुम्हारे पसीने से तो नहीं, हाँ, आज तुम्हारे विचारों से ऐसी बदबू आने लगी है कि अगर मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रह गई तो मेरा दिमाग फट जाएगा। बेहतर यही है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। अरे मैं भी तो यही कहता हूँ कि चली जाओ इस घर से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सस्ती जरूर है, मगर तुम्हारी तरह किसी की झूठन नहीं। दीपक, मैं जा रही हूँ, मगर जाते जाते एक बात बताना चाहती हूँ। गाड़ी, बंगले और मखमली बिस्तर देखकर उनकी नीयत खराब होती है जिन्होंने ये सब देखा ना हो, और मैं तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत पहले छोड़कर आई थी।